सीरिया रे भयंकर संघर्ष सुरक्षा बाहिनी एवं गादीच्युत राष्ट्रपति बशर अल आसाद समर्थकों मध्य घमाघोट संघर्ष उग्र रूप धारण करिछि। गत 2 दिन में 1000 रु अधिक लोक निहत हेले। मृतकों मध्य बहु महिला अछंती एवं शिशु भी अछंती। गत शुक्रवार सीरियार नुआ सरकार समर्थित सुन्नी मुस्लिम गोष्ठी पक्षरु बनिया एवं यार आखपाख अंचल में रहुतबा आसाद समर्थकों अलविड गोष्ठी उपरे आक्रमण पर संघर्ष आरंभ होइछि। बंदूक एवं अन्य अस्त्रशस्त्र सज्जित सुनी गोष्ठीर सदस्य माने घर को घर बुली खोजी खोजी अलविड गोष्ठीर लोक मानकु गुली एवं खंडारे हत्या करुछंती। एपरिकी घरु टाणी आनी रास्तार ठिया करी अनेक लोकंकु गुलीमाड़ करा जायछि। केवल एतिकी नुहे सेमानक घर लुटपाट करिवा परे निया लगाई दिया जाउछि। भयरे अलविड गोष्ठीर लोक निकटस्थ पहाड़ को जाई आत्मगोपन करिसेंती। एपटे सुनी गोष्ठी रहुतबा किछि अंचल रे भी अलविड गोष्ठी पक्षरु आक्रमण हेउथबा जा सूचना सामना को आसुछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होइछन्ते। ब्रिगेडियर राउत आपन को स्वागत करबी। सीरिया रे उपजिथिबा एही स्थिति को आपन केमती देखिबे एवं ए पिक्चर देखि बा ए दृश्य को देखि कोठे भी लागु नाही ए स्थिति रे सुधार आसीबो। एबे देखो स्थिति अत्यंत भयंकर, अत्यंत नृशंस, अत्यंत बर्बरतापूर्ण, अत्यंत दुखद। कहीं सब जिन सैन्य सहित विशेष भाव सिविलियन नागरिक मानकर विशेषकर स्त्री छुआ एमानकर मृत्यु घटी थाए। आपण जानती दीर्घ 14 वर्ष है सीरिया रे अंतर्युद्ध लगी रही। ए भितरे जे बशर आसाद आपण तो जानते आसाद चली जाइए रशिया बर्तमान शरण नहीं। जो सैन्य थिले तांका प्रति अनुरक्त लयल से माने वर्तमान पाल्टा आक्रमण आरंभ कर देश को आसते ग्रहण मान रखापी। गोटे पटे इज्राएल आक्रमण प्राय तार बॉर्डर जाए आसी। गोटे पटे वर्तमान जो राष्ट्रपति जो माने आतंकवादी संगठन मुख्य थे से राष्ट्रपति होती। आउ गोटे बशरंकर जो अनुगत से माने अछंती। एमती 3-4 विभक्त हो जो प्रकार आक्रमण चली जनसाधारण विशेषकर निरीह नागरिक प्राण जाइए। आर अंत कोठी तार अनुमान करने बहुत कष्टसाध्य। जेहेतु आम भाविलु बशर अल आसाद जीवा परे देश छाड़िया परे बोध हुए गोटे पटे कम से कम विद्रोही गोष्ठी सरकार हम टे शांति फेरी पाइब, किंतु शांतिर कौन अनुमान लगा जाई पारु नाही। ब्रिगेडियर राउत आपण अनुमान करूछंती जे उद्देश्य कौन थई पारे? बशर कौन आउ थरे गादी को फेरिया पई चाहूछंती ना उद्देश्य मूलक भाव में एभली किछि करिया पई चाहूछंती जेमिति सरकार चिंता रे पड़िबो? नहीं देखो सी तो किए बाहर करनी से निजे छाड़ी जाली जाइए। सीरियार राष्ट्रपति भाव में बर्तमान रशिया जो मान्यता प्रदान कर रखी पाखे तेणुक से निश्चित भाव चाहिए फेरवाई। जमी आज शेख हसीना आम देश में अच्छा एत बड़ा आक्रमण है, एत बड़ा गादीच्युत कराला, किंतु सदा सर्वदा सी गोटे आशा कर मोर देश को फेरबी। किंतु आशार आराफत निश्चित भाव जीवाकू से चाहूे आजाद निश्चित भाव में चाहूे। पाखे शक्ति अच्छी सैन्य सामंत आत्मसमर्पण करना से फिर छद्म युद्ध गरिला युद्ध आरंभ करी एमानकर प्राणहानि करेंगे। यहाँ गोटे रिवेंज किलिंग लगी प्रतिशोध मूलक से करते टिट फॉर टैट जैसा को तेसा सेमती गोटे आक्रमण कर आक्रमण मध्य रही जो नागरिक सेटा अत्यंत दुखदायक। एबे 2 दिन भितर 1000 माने गोटे 1000 आमर नागरिक प्राण जाइए। तेणुक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में समस्त अपील हो युद्ध को बंद कर। यहाँ गोटे पागलामी युद्ध जो थे कि माने जो निरीह नागरिक पेशी होती। किंतु ब्रिगेडियर राउत उद्देश्यमूलक भाव में लोक मान टाणी आणिकी हत्या करा जाउछि एवं बाछि बाछि कि एमिति घर को सरकार जो गोष्ठी अच्छी सरकार को सपोर्ट करुवा गोष्ठी एवं विद्रोही गोष्ठी जो मैंने अच्छा से माने घर घर को जाइकी लोक मान हत्या करुछंती एवं ए विभीषिका आगो को जाइकी आउ गोटे बड़ सांघातिक रूप नेब कि आपण हिसाब रे?
ଏପରିକା ଜିନିଷ ତ ସାଧାରଣତଃ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେବ। କାହିଁକି ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ଗୋଟିଏ ଯେ ବନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବହ୍ନି ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଳୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଛି। ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଳାନ୍ତିକ ହବ ବା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଶୋଇପଡିବ ତାହେଲେ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଆଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ସପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେଟା ଶକ୍ତିହୀନ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନକୁ 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ରାସିଆ ପରି ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ତାକୁ ମାନେ ଦମନ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସିରିଆର ମଧ୍ୟ କାରଣ ସେମିତି, ସିରିଆକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଛି ତାର ଗୋଟେ ବଫର ଜୋନ ତିଆରି କରିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜାଦଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶରୁ। ବ୍ରିଗେଡିୟର ରାଉତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ? ତେଣୁକରି ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ତାର ଅନ୍ତ କୋଉଠି କହିବା ଏବେ। ବ୍ରିଗେଡିୟର ରାଉତ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଏ ଭିତରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଆମେରିକା ଆଉ ରାସିଆ, ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ତ ନିଜ ନିଜର ହାତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବା ମୁଡରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କରିପାରିବ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ସେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନକୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଖାଲି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ବଳରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଯେତେ ପୁଳାଇ କିଣିପାରିବ ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ବହ୍ନିରେ ଆହୁରି କିଛି ନଷ୍ଟପ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଯାହା ବି ଉଦ୍ୟମ ଆଗକୁ କରିବେ ତାହା କାମ ଦେବ କି ନାହିଁ, ଏ ସ୍ଥିତି ଦେଖି କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।